मंदिर को कुछ ऐसे बिजनेस बनाया गया कि भक्तों के लिए भी वीआईपी गेट बनवाया गया। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि समारोह के न्योते सिर्फ राम भक्तों को ही भेजे गए हैं। उद्धव ठाकरे का कहना था कि उन्हें राम मंदिर उद्घाटन का न्योता नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, न्योता केवल उन्हें भेजा गया है जो राम भक्त हैं। ये कहना पूरी तरह से गलत है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर लड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री को हर जगह सम्मान मिल रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी काम किया है। ये राजनीति नहीं है, ये उनका समर्पण है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसे गठबंधन में जितनी भी सीट मिलेंगी उस पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की 12वीं राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। बैठक में 2024 के आम चुनावों की तैयारी और पार्टी के संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में अब प्रदेश के बाहर के लोग कृषि या उद्यान के नाम पर जमीन नहीं खरीद सकेंगे। उत्तराखंड में जमीनों का खुर्द-बुर्द करने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने भू कानून समिति की रिपोर्ट आने या अगले आदेश तक प्रदेश के बाहर के लोगों को जिलाधिकारी की अनुमति से मिलने वाली कृषि और उद्यान भूमि खरीदने की छूट पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच कुछ ठगी गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। ये लोग लोगों को आस्था के नाम पर चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की शिकायत विश्व हिंदू परिषद की ओर से की गई है। वीएचपी ने कहा कि कुछ लोग बिना किसी मंजूरी के अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पैसा मांग रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसकी शिकायत की गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के मामले में करीब 60 दिनों के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बताया कि तीनों बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर आरोपियों की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, छात्रा से गैंगरेप करने वाले कोई और नहीं बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी है और यही बीजेपी का दुष्कर्मी चेहरा है। इसरो ने नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को इतिहास रच दिया। सुबह 9:10 पर इसरो PSLV C58 XPO सैट को लॉन्च कर दिया। इससे अंतरिक्ष और ब्लैक होल के रहस्यों का पता लगाया जा सकेगा। इस मिशन का जीवनकाल करीब 5 साल का होगा। XPO सैट एक्सरे सोर्स के रहस्यों का पता लगाने और ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया को अध्ययन करने में मदद करेगा। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्स सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी के तौर पर भी जाना जाता है, वहां विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी शराब तक पहुंच के परमिट के पात्र हो सकते हैं। ये शराब सिर्फ गिफ्ट सिटी के अंदर 2 साल के लिए वाइन एंड डाइन क्षेत्र में मिलेगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है। नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान छोड़ने की फिराक में है। वो चुनाव से पहले देश छोड़ सकते हैं और विदेश में शिफ्ट हो सकते हैं। नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के दोषी है, लेकिन कोर्ट ने एक अपील पर उनकी दोष सिद्धि और सजा को पलट दिया है और इसलिए वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। वो हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे और आम चुनावों में चौथी बार प्रधानमंत्री पद की रेस में थे। इस बीच उनके देश छोड़ने की अटकलों से पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है। दिल्ली वालों पर बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से घने कोहरे का सामना कर रही राजधानी दिल्ली पर अब कड़ाके की ठंड का हमला होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के कई इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। इसी तरह से खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोग को।